Hello students, today we'll be discussing journal entries with GST. तो first let's understand कि ये GST होता क्या है. तो GST stands for Goods and Services Tax. ये उसका full form है. अब इसके कुछ points हैं, हम देख लेते हैं फटाफट उसको. So the very first thing that you need to know is कि GST is charged each time the goods are sold or a service is rendered. जब भी गुड्स बिकता है या सर्विस रेंडर होता है तभी जीएसटी चार्ज होता है. इट इज चार्ज अंटिल द गुड्स और सर्विसेज रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज अंटिल इट गेट्स कंज्यूम्ड. तभी तक हम जीएसटी चार्ज करते रहेंगे. इट इज चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू चार्ज जीएसटी आपके पास एक जीएसटी का नंबर होना चाहिए. तो जीएसटी का नंबर के लिए यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर द जीएसटी एक्ट. ओके, देन द रेट ऑफ जीएसटी दैट इट इज एप्लीकेबल वेरीज फ्रॉम 0 to 28%. सबसे लोएस्ट इज 0%, मतलब नो जीएसटी, एंड द हाइएस्ट इज 28% तक, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द कमोडिटी ऑफ सर्विस. ओके, टू गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट जीएसटी इज, किस पे कितना रेट एप्लीकेबल होता है, तो ऐसा कुछ है. लाइक जो भी आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ है, लाइक फूड ग्रेन्स बोलो, वेजिटेबल्स बोलो, मिल्क बोलो, उसमें 0% है. करेक्ट. गैस सिलेंडर, टी, कॉफ़ी, हनी, उसमें 5% है. कंज्यूमर गुड्स लाइक बटर, घी, जैम, ऑल दो थिंग्स, उसमें 12% है. मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह में 18% है, अगर गुड्स का बात करते हैं तो. सर्विसेज में अपना कोचिंग क्लास सब इसमें आता है 18% वाले में. एंड देन एकदम हाईली रेटेड जो है लग्जरी आइटम्स लाइक मोटर व्हीकल्स आप लेते हो, मोटर कार लेते हो, या फिर गुटखा लेते हैं, तो वो सब में एकदम हाई रेट ऑफ जीएसटी है, 28%. ओके, ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं, आपको याद नहीं रखना है ये सब चीज़. बट द बेस रेट इज 0% एंड द मैक्सिमम रेट इज 28%. ठीक है. नाउ अब ये जो जीएसटी है वो 3 टाइप के होते हैं, कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज है. So first one is called as Central Goods and Services Tax, जिसका नाम है CGST. Then you have got State Goods and Services Tax, उसका नाम है SGST. And then you have Integrated Goods and Services Tax, that is called IGST. ये 3 टाइप के GST होते हैं. इसमें से ये जो पहला 2 GST है, that is applicable in case of intra-state transfer of goods. इंट्रा स्टेट मतलब क्या? विद इन द स्टेट. अगर विद इन द स्टेट्स अगर गुड्स का आना जाना होता है, लेन देन होता है, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है. और अगर इंटर स्टेट होता है सप्लाई, देन आईजीएसटी इज लेविड. इंटर स्टेट मतलब अभी अगर हम महाराष्ट्र में है, मालूम पड़ा हम गुजरात से गुड्स मंगाते हैं या गुजरात में हम गुड्स बेचते हैं, तब जो जीएसटी लागू होता है दैट इज आईजीएसटी. और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब मैं भी महाराष्ट्र में, लाइक आई एम इन मुंबई एंड आई एम सेलिंग गुड्स टू समवन इन नागपुर. मुंबई भी महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर भी महाराष्ट्र के अंदर है. दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांसफर या इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. इन दैट केस इन यू विल लेवी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. राइट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो इज कि ये जो जीएसटी है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट प्राइस. नेट प्राइस मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है वो प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट होता है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि जो जीएसटी हम लोग परचेज के टाइम पे पे करते हैं, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी. करेक्ट. आप गुड्स खरीद रहे हो या आप कुछ सर्विस ले रहे हो, दैट टाइम व्हेन यू पे जीएसटी दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी. So input GST can be input CGST, input SGST, input IGST. Similarly, when you sell goods or when you render a service, and in that case you collect GST from opposite party, that is called output GST. So you can have output CGST, output SGST and output IGST. Now let us get to the main area of today's discussion कि journal entries with GST कैसा करते हैं. Okay. सो मैं 10 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ आपके साथ. सो एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1.
ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹50,000 एट 18% GST। तो सबसे पहला इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये ध्यान में देखना है। तो वन अकाउंट इज ऑब्वियसली परचेजेस बिकॉज परचेज गुड्स दिए, फॉर कैश करके नहीं बोला है, सामने वाले का नाम दिया है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए और एक अकाउंट इज ऑब्वियसली राम। एंड द अनदर अकाउंट दैट इज इन्वॉल्व हियर इज GST अकाउंट। अभी GST में भी सर कौन सा GST है सर, CGST SGST लेना है सर, IGST लेना है सर, क्या लेना है इसमें, करेक्ट। तो ये देखने का कि भाई ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। तो यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो वी ऑलवेज एज्यूम कि वो इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट है। तो विद इन द स्टेट है मतलब ये जो GST है वहाँ पर 18%, दिस इज CGST एंड SGST, क्लियर है। इंट्रा स्टेट में IGST लगता है, एंड इंट्रा स्टेट अपना सिलेबस में नहीं है स्टेट बोर्ड का। सो व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस इज ओनली CGST एंड SGST। So all purchase and sales of our syllabus will always be intrastate. Okay, तो ये जो 18% GST का बात हो रहा है यहाँ पर, it is CGST and SGST, उसमें 9% करना पड़ता है। 9% is CGST and 9% is SGST. So we'll make a quick working note here. So first is the basic cost of the goods is 50,000. इसके ऊपर 9% पहले CGST लगेगा which comes to 4,500. 9% SGST लगेगा which again comes to 4,500. So total amount payable is 59,000. Okay, that is the amount we need to pay Ram. अब इसको जर्नल एंट्री में कैसा लिखने का देखो, हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, सो परचेजेस को डेबिट करने का। अच्छा, परचेजेस को डेबिट कितने से करने का, द बेसिक कॉस्ट से ही डेबिट करने का। सो परचेजेस डेबिट विल बी 50,000, क्लियर। Now when we are buying the goods, we are paying GST. तो हम GST पे कर रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से GST को डेबिट करना है, दो पार्ट्स में लेकिन। सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। खरीदने के टाइम पे हम GST पे करते हैं और वो GST का नाम है इनपुट GST। एंड राम इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से राम को क्रेडिट, क्लियर। एंड वी हैव द नरेशन ऑल्सो। Example 2. Sold goods for cash worth ₹60,000 at 5% GST. So one account is sales, other account is cash, and GST है तो और एक account is GST, correct? So we'll do small workings here. So basic value of the goods that is sold is 60,000. On that we are going to add GST जिसके two parts होंगे, CGST and SGST half. So 2.5% will be CGST, that comes to 1,500. 2.5% will be SGST, again 1,500. हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो सामने वाले से हम लोग गुड्स का अमाउंट प्लस GST कलेक्ट करेंगे, विच मीन्स टोटल अमाउंट दैट विल कम टू आवर पॉकेट इज 63,000. अब इसको हम जर्नल में कैसा लिखेंगे, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं मतलब कैश आ रहा है तो विल से कैश अकाउंट डेबिट, एंड हमारा जेब में 63,000 आ रहा है GST को भी पकड़ के। But sales will be credited only by 60,000, okay, and you will credit output CGST and output SGST. Now why did we credit this, sir? Is this our income? तो answer is no. हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज कस्टमर से हमने GST रिकवर किया है, बट ये GST हम एंजॉय नहीं करेंगे, ये हमें गवर्नमेंट को देना है, करेक्ट। तो वी आर लायबल टू पे दिस टू द गवर्नमेंट, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। एंड हाउ डू यू वेलकम अ लायबिलिटी, यू क्रेडिट द लायबिलिटी। तो वो हिसाब से हम लोग ने आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST क्रेडिट किया, क्लियर। एग्जाम्पल 3, परचेस्ड मशीनरी worth ₹1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card. So purchased machinery है, goods नहीं है, तो one account will be machinery, okay. और आगे लिखा है amount has been paid by debit card, मतलब पेमेंट हो चुका है, means you will ignore Bajaj Limited, correct. डेबिट कार्ड से पे किया मतलब one account is bank and और एक account is GST, clear. So quick workings, the basic value of the machinery which you bought is 1 lakh. On that 14% CGST and SGST add करेंगे हम लोग. So the amount that we total need to pay to acquire that machinery is 1,28,000.
अब इसका जर्नल में एंट्री कैसा होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, वी आर बाइंग इट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से मशीनरी को डेबिट करेंगे, बट बाय व्हाट अमाउंट, ओनली बाय 1 लाख, जितने का मशीन एक्चुअली था. जीएसटी हम पे कर रहे हैं खरीदने के टाइम पे, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के सब यू विल डेबिट जीएसटी. सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000, and this entire amount has been paid by debit card. So bank is the giver के हिसाब से you will credit bank account. Clear? Example 4. Sold motor car for rupees 80,000 at 18% GST. So sold है but goods नहीं है, इसके लिए sales account नहीं आएगा. So one account is motor car, other account is GST, that is for sure. And इसमें एक और account जरूर होगा, वो क्या होगा? क्या होगा? Yes, you guessed it right, it will be cash. For cash नहीं बोला है, but सामने वाले का नाम भी तो नहीं दिया है, तो it is indeed sold for cash. तो 3 अकाउंट्स क्या क्या है? सेल, मोटर कार, कैश एंड GST. Okay, we'll do a small workings here. The basic value of the car that we sold is 80,000. On that 9% CGST, 9% SGST. So total amount that you receive from the buyer is 94,400. GST को भी पकड़ के हम लेंगे सामने वाले से, तो हमारा जेब में 94,400 आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे 94,400 से. डेबिट व्हाट कम्स इन. मोटर कार इज अ रियल अकाउंट, वी आर सेलिंग इट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मोटर कार को क्रेडिट करेंगे बट बाय ओनली 80,000. एंड जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया वो पेएबल है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पेएबल है, तो गवर्नमेंट हमारा क्रेडिटर है, तो गवर्नमेंट को क्रेडिट करेंगे ये नाम से, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. सो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, जिसको हमें ये पे करने का है. ठीक है, लायबिलिटी है हमारे लिए. एग्जाम्पल 5. परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एट 10% TD एंड 18% GST. तो नया क्या है यहाँ पर? नया इज ट्रेड डिस्काउंट, जो इसके पहले 4 एग्जाम्पल्स में नहीं था. करेक्ट. सो 50,000 का गुड्स है, तो परचेज गुड्स है, वन अकाउंट इज परचेजेस एंड GST है. करेक्ट. एंड कैश भी होगा, बिकॉज फॉर कैश बोला नहीं है, बट सामने वाले का नाम भी नहीं है, तो कैश भी होगा. अब एक छोटा वर्किंग्स करते हैं. पहला तो बेसिक कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज 50, इसको हम लोग अभी यहाँ पे बोलेंगे ग्रॉस प्राइस, बिकॉज वो ट्रेड डिस्काउंट के पहले वाला प्राइस है. उस पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, सो यू गेट द नेट प्राइस ऑफ द गुड्स. ऑन दिस नेट प्राइस यू विल ऐड GST. तो 18% रेट दिए, तो 9% में स्प्लिट हो जाएगा, तो 45,000 का 9% करना है, which is 4050 CGST and 4050 SGST. Total amount payable comes to 53,100. अब इसको जर्नल में हम रिकॉर्ड कैसा करेंगे? हम लोग लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, वी आर बाइंग गुड्स, तो परचेज को डेबिट 45,000 से करने का. व्हाट इज 45? नेट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला प्राइस, उतने से परचेज को डेबिट करने का. क्लियर? सो परचेज अकाउंट डेबिट 45,000. Then we are buying goods, so we are paying GST. तो इसके लिए input CGST account debit, input SGST account debit expense के तौर पे, and then to cash. Clear? Example 6. Example 6. Sold goods to Pramod worth rupees 30,000 at 10% trade discount. तो sold goods है, तो one account is obviously sales. For cash करके नहीं लिखा है, सामने वाले का नाम दिया है, तो और एक अकाउंट है प्रमोद, and you'll also have GST. क्लियर? अभी काम कैसा करना है? तो पहले हम लोग 30,000 को ग्रॉस प्राइस बोलेंगे. करेक्ट. सो द ग्रॉस प्राइस ऑफ गुड्स इज 30,000. फ्रॉम दैट 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, तो 3,000 माइनस हो जाएगा. सो नेट प्राइस इज 27,000. ऑन दिस 27,000 विल कैलकुलेट GST. सो 2.5% हो जाएगा वो. दैट कम्स टू 675 ईच. So finally, the total amount which we receive is 28,350 GST को भी पकड़ के. ठीक है, रिसीव तो नहीं हो रहा है, उधार पे बेचे हम लोग ने वैसे तो. So Pramod is a personal account, we are selling goods to Pramod, तो he is the receiver, तो डेबिट द रिसीवर करेंगे. So Pramod अकाउंट को डेबिट करेंगे पूरा 28,350 के साथ, बिकॉज उतने के लिए वो हमारा डेटर है. ओके.
टू सेल्स ओनली 27,000, दैट इज द नेट प्राइस ऑफ द गुड्स. एंड जो जीएसटी हम प्रमोद से रिकवर करने वाले हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, तो लायबिलिटी है हमारे लिए, तो हम जीएसटी को क्रेडिट कर लेंगे. क्लियर? अब एग्जांपल नंबर 7, अभी धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेट करेंगे. देखो इसको भी, ट्रांजैक्शन देख के डर लग रहा है मुझे. क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2.5% कैश डिस्काउंट भी है, एंड पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ. नाउ सिंस यू हैव paid the amount at the time of purchase itself, it simply means कि कैश डिस्काउंट तो पक्का पक्का मिलने वाला ही है आपको. एंड वी नो कि कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है. तो फिर इसमें क्या क्या अकाउंट रहेगा? परचेज गुड्स है तो वन अकाउंट इज परचेजेस, और सिंस स्पॉट पे पैसा दे रहे हैं इसके लिए संजीव को इग्नोर करेंगे, और एक अकाउंट है कैश. सीडी है, इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट भी है और जीएसटी भी है. तो ये ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट आने वाला है. परचेज गुड्स इसके लिए परचेजेस, वी आर पेइंग कैश इसके लिए कैश, एंड सिंस वी आर पेइंग कैश हमको डिस्काउंट मिलने वाला है कैश डिस्काउंट, इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट एंड जीएसटी अकाउंट. अभी वर्किंग्स कैसा करना है ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्राइस ऑफ गुड्स इज 40,000, ये तो क्लियर है. इसमें से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट को एलिमिनेट कर देंगे, वो स्टेप नंबर 1 हमेशा फिक्स रहेगा. So 10% trade discount minus. So net price is 36,000. On this 36,000, you will first add GST. तो 18% है तो 99% में split करके add करेंगे. So the total amount which is payable works out to 42,480 GST को भी पकड़ के. और ये अमाउंट हम स्पॉट पे देने को रेडी हो गया. और सिंस ये अमाउंट हम स्पॉट पे देने को रेडी हो गया तो 42,480 पे वी विल बी गेटिंग डिस्काउंट. तो 42,480 का 2.5% आपको कैलकुलेट करना है. सो व्हेन यू कैलकुलेट दैट तो यू विल गेट 1062. दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट यू विल गेट. तो 42,480 माइनस 1062 इज द कैश दैट वी विल पे. That is 41,418. Clear? So the journal entry will appear like this in your books. Purchases account debit, the net price that is 36,000. We are paying GST, इसके लिए input CGST account debit, input SGST account debit. And to cash only 41,418 जो actually हम pay कर रहे हैं, और 1062 का डिस्काउंट हमें मिल रहा है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से हम डिस्काउंट रिसीट को क्रेडिट करेंगे. आई होप दिस एग्जांपल वाज वेरी क्लियर. अब एग्जांपल नंबर 8. सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000 प्लस CGST and SGST at the rate of 9% each, allowed him 10% trade discount and 3% cash discount, and received half the amount in cash and the balance by check. एकदम केयरफुली पढ़ो. हमने गुड्स बेचा अनिल को, 20,000 का गुड्स है, प्लस CGST SGST 9% ईच है, यहाँ तक तो ठीक है. 10 तक का ट्रेड डिस्काउंट है, वो पहले हम माइनस करेंगे. 3% कैश डिस्काउंट भी है. नाउ वी नीड टू चेक कि कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल है कि नहीं है. तो आगे पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि येस एप्लीकेबल है, बिकॉज आधा अमाउंट हमें कैश में मिल रहा है और आधा अमाउंट चेक से मिल रहा है. इसका मतलब पूरा अमाउंट मिल रहा है. दैट मीन्स CD इज एप्लीकेबल. ओके, नाउ हाउ डू वी डू द वर्किंग्स फर्स्ट? सो ग्रॉस प्राइस इज 20,000, उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो 2,000 माइनस हो जाएगा. सो नेट प्राइस कम्स टू 18,000. ऑन दिस नेट प्राइस यू विल एड GST 9% each. So total amount that is receivable comes to 21,240. और सिंस ये 21,240 हम पूरा देने को रेडी है तो ये 21,240 पे 3% कैश डिस्काउंट होगा, और 3% माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका हाफ विल बी कैश एंड हाफ विल बी बैंक. सो इन शॉर्ट 21,240 का 3 पार्ट्स होने वाला है. 1 part will be discount, 1 part will be cash and 1 part will be bank. First let's calculate discount. So discount will be 21,240 का 3%, that comes to 638.
सो 21,240 में से 638 को माइनस कर देने का। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 20,000 समथिंग बचेगा, उसको हाफ हाफ करने का। तो हाफ कैश कम्स टू 10,301 एंड हाफ बैंक विल कम टू अगेन 10,301। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक में पैसा आ रहा है, चेक मिल रहा है मतलब पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक को भी डेबिट करेंगे। वी आर अलाउिंग डिस्काउंट, तो हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। देन वी विल क्रेडिट सेल्स, जो कि हमारा इनकम है, बट सेल्स को क्रेडिट नेट प्राइस से करने का, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला प्राइस से करने का, विच इज 18,000। एंड जीएसटी जो हम रिकवर कर रहे हैं कस्टमर से, वो गवर्नमेंट को पेएबल है बोल के जीएसटी को क्रेडिट करने का। आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल समझ आ रहा है अच्छे से। 2 more टू गो। एग्जाम्पल नंबर 9, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय of rupees 40,000 plus GST at the rate of 18% at 10% TD and 3% CD, half amount paid at the time of purchase। आधा ही पे किया, आधा ही पे किया मतलब आधे पे ही कैश डिस्काउंट आएगा, और जो आधा आपने पे नहीं किया उस पे कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, मतलब उसके लिए हमें सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब विजय अकाउंट आएगा। सो इन शॉर्ट ये ट्रांजैक्शन में बहुत सारे अकाउंट्स हैं। परचेज गुड्स के लिए परचेजेस है, आधा पे किया उसके लिए कैश और डिस्काउंट आएगा, और आधा पे नहीं किया इसके लिए विजय आएगा, और जीएसटी तो है ही। क्लियर? तो ये 5 चीज़ है इसमें। तो पहला वर्किंग्स कर लेते हैं हम लोग। तो वर्किंग कैसा करेंगे? सो 40,000 में सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, जो कि 10% दिया हुआ है, तो 10% को माइनस कर लेते हैं। 36,000 कम्स टू योर नेट प्राइस ऑफ द गुड्स। ऑन दिस 30,000 वी एड द CGST एंड SGST एज यूजुअल। टोटल अमाउंट पेएबल वर्क्स टू 42,480। इसका 3 पार्ट्स होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी डिस्काउंट, सेकेंड पार्ट विल बी कैश, एंड थर्ड पार्ट विल बी विजय। अब डिस्काउंट कौन सा अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट पेएबल इज 42,480, बट वी आर नॉट पेइंग द फुल अमाउंट, राइट? वी आर पेइंग ओनली हाफ। तो पहला क्या करने का, 42,480 का हाफ करो। तो 42,480 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 21,240 आएगा। ऑन दैट 21,240 यू कैलकुलेट 3% CD, विच कम्स टू 637। अभी 21,240 में से 637 माइनस करेंगे तो आपको कैश वाला अमाउंट मिलेगा, और बचा हुआ हाफ जो आप पे नहीं कर रहे हो उसके लिए विजय का नाम आएगा। क्लियर? सो योर जर्नल एंट्री विल अपीयर लाइक दिस। परचेज अकाउंट डेबिट, द नेट प्राइस 36,000, वी आर पेइंग GST, इसके लिए GST को डेबिट करेंगे। टू कैश 20,603, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 637 जो कि गेन है हमारे लिए, एंड टू विजय 21,240। क्लियर? द लास्ट एग्जाम्पल नो, एग्जाम्पल नंबर 10। सोल्ड गुड्स टू रविकांत for rupees 60,000 at 10% TD and 18% GST, and 1/3 amount is received in cash at 5% discount। तो 1/3 अमाउंट ही मिला, तो 1/3 अमाउंट पे ही डिस्काउंट होगा, मतलब बचा हुआ 2/3 नहीं मिला उस पर कैश डिस्काउंट नहीं होगा, और उसके लिए रविकांत का नाम आएगा। तो वापस 5 अकाउंट है इसमें, सेल्स, कैश, डिस्काउंट, रविकांत एंड GST, 5 अकाउंट। सो लेट्स क्विकली रन थ्रू इट। So gross price 60,000, 10% trade discount 6,000 minus, so net price is 54,000. On this you add up your GST, total amount receivable works out to 63,730। इसका वापस 3 parts करना है। Okay, part 1 will be discount, part 2 will be cash, and part 3 will be रविकांत। अब डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना अमाउंट मिल रहा है अपने को, 1/3 मिल रहा है, तो 63,730 का 1/3 करने का, 1/3 करके जो अमाउंट आएगा उस पे 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, दैट कम्स टू 1062। तो 1/3 में से डिस्काउंट माइनस करो तो कैश का अमाउंट आएगा, दैट इज 20181। ओके, एंड ये 63,730 का 2/3 हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो 2/3 के लिए रविकांत का नाम आ जाएगा, दैट इज 42,480। एंड देन यूल पास द जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री विल बी हाउ मच, हाउ यूल डू द एंट्री। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है,
इसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 20181 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर लेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से, रविकांत को भी डेबिट करेंगे डेबिट द रिसीवर के हिसाब से, टू सेल्स द नेट प्राइस दैट इज 54,000 एंड देन जीएसटी पेएबल है गवर्नमेंट को, इसके लिए जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? आई होप दिस वीडियो वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू टू रिवाइज योर जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट। मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जीएसटी का इसके बाद, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।